अब है कफ़ील है क्या है, वो शायद एक मजबूरी में है। तो आप इसका जवाब सुनो, क्या बोल रहा है। अगर जवाब नहीं आया तो आप क्या करो, आप दोस्तों पहले आप ये रिपोर्ट देखें, जो मैं रिपोर्ट आपको अभी दिखाने वाला हूं, गल्फ न्यूज का ये रिपोर्ट है। ये हमारी न्यूज नहीं है, आपकी न्यूज नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के सलूशन है यूएई गवर्नमेंट के पास। बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी को और शेख नहियान को, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया है और इस तरह का अपडेट दिया है। और जितने भी कंपनी है यूएई के अंदर, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अब बिल्कुल मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अपडेट कुछ ऐसा आया है, आप भी सुनोगे तो शांति दिमाग से थोड़ा टाइम वेट करके आप सुन लेना, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत आपको लाजिम पड़ेगी। उस टाइम आप रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कि इसका कानून क्या है, इससे कैसे निपटे, तो ये जरूर ध्यान दे। और एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का अपडेट मिले और इस तरह का खबर मिले। क्योंकि कानून की अगर जानकारी आपको रहेगी तो आप बिल्कुल कंपनी से नहीं डरोगे। आपके कानून के लिए ही यूएई गवर्नमेंट ने इस तरह का न्यूज़ लाई है, इस तरह का कानून लाई है, इस तरह का अपडेट लाई है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर इस तरह का न्यूज़ चाहिए, इस तरह का अपडेट चाहिए। क्योंकि कोई भी न्यूज़ जो मैं देता हूं आपको ऑफिशियली जो सोर्स है उसके थ्रू ही देता हूं, अपने मर्जी से कोई नहीं देता हूं, इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे लगाकर दिखा भी देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि जो यूएई के अंदर सूरत हाल चल रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं है, और बहुत सारे कंपनी, मतलब 90% कंपनी ऐसी है जो अभी से ही छटनी स्टार्ट कर दिया है। यानी किसी को सैलरी कटिंग करने की बात कर रही है, कोई कंपनी लॉन्ग लीव पर भेजने की बात कर रही है, कोई कंपनी जैसे कामगार को अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो उनका वीज़ा भी रिन्यूअल नहीं करा रही है। तो आपको अपने नियम के बारे में समझना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, मोहरे ने क्लियरली सारे कंपनी को वार्न किया है। अब ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी को वार्न किया है, छोटी को नहीं किया है, या यहाँ अरबी जो कंपनी उसको वार्न किया है और बाहरी जो ऑनर है उसको वार्न नहीं किया, सारे लोगों को यह वार्निंग दिया है। और इस तरह का अगर कोई भी कंपनी गलती करती है तो उस कंपनी को सरकार बहुत बड़ी एक्शन लेगी, बशर्ते आपको उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। तो पहले रूल समझ ले, पहले नियम समझ ले, पहले अपडेट समझ ले, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको रूल के बारे में पता चलेगा। तो इस अपडेट में जो बताया गया, इस खबर में बताया गया, जैसा मैं आपको बताया कि जो अभी सूरत हाल चल रहा है, तो बहुत सारे कंपनी, जैसे अभी बीच में 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि कंपनी किसी को बैठा रही है, बोल रही है कि नहीं मैं सैलरी नहीं दे सकता हूँ, किसी को बोल रही है कि आप लॉन्ग लीव पर चले जाओ। जबकि मोहरे के पास जैसी इन्फॉर्मेशन गया वैसी मोहरे क्लियरली बताया है कि कोई भी कंपनी अपने मर्जी से इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकती है। अगर कामगारों को काम नहीं है और बैठाई है रूम में तो उसको पूरा सैलरी कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो उसके पीछे रीज़न लिखना पड़ेगा, किस कारण से आपने कामगारों को बैठाया है। आपके पास काम नहीं है, मटेरियल नहीं है, क्या रीज़न है, और वो रीज़न को गवर्नमेंट रिसर्च करेगी, देखेगी कि ये कंपनी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और अगर कंपनी झूठ बोलेगी तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब रह गया तो ये तो 2 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन आज का जो अपडेट है, आज का जो खबर है, वो सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका 2 साल का वर्क वीज़ा फिनिश हो गया, या 4 साल का, 5 साल का, जितने साल का भी आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आपका वीज़ा कंपनी नहीं लगा रही है, तो आपको हड़बड़ में यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने रूल के बारे में समझना पड़ेगा। 4 रूल इन्होंने समझाया है। पहला जो रूल है, लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला जो रूल है, इन्होंने बताया है कि जो भी आपका, ठीक है, मान लिए 1 साल से ज़्यादा अगर आपने काम कर लिया तो आपका जो भी ग्रेजुएटी का पैसा है वो लेकर जाना, पहला। दूसरा, जो आपका लीव सैलरी है वो लेकर जाना। आपका जो बकाया सैलरी है वो भी आपको लेकर जाना, क्योंकि बहुत सारे कंपनी बोलेंगे कि नहीं आप जाओ, मैं घर पे आपको पैसा भेज दूंगा। तो आपको ये चीज़ नहीं सुनना है। और 14 दिन के अंदर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 महीना 2 महीना कोई कंपनी अगर बैठाएगी तो आपको लाजिम कंप्लेन करना है। 14 दिन के अंदर उस कामगार का जितना भी हिसाब किताब है, यानी ग्रेजुएटी से लेके आपको ओवर टाइम का पैसा, सैलरी, सारा सिस्टम उसको देना चाहिए, और 14 दिन के अंदर तब वो कंट्री छोड़ेगा, पहला। दूसरा, इसमें बताया गया है कि आपको गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि कंपनी डरा देती है कि नहीं नहीं आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब जल्दी जाओ, ये लो 1000 दिरहम, अब चले जाओ, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको
30 से लेके 90 दिन का टाइम देती है। अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा है और एक्सपायर हो गया तो किसी को 30 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन देती है यहाँ पे बिना वीज़ा को रुकने के लिए। और उसके लिए आप बिना वीज़ा के रुक के आप दूसरी कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो, आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ हमें कितना दिन, तो जब भी आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो नीचे कैंसिलेशन पेपर पर लिखा होता है। अब तो हो गया वो तरीका, अगर कंपनी नहीं दे रही है कैंसिलेशन पेपर तो अब क्या करें, तो आपको अपने आईडी लेकर टाइपिंग सेंटर में जाना है और बोलना है। अगर आपको खुद से चेक करने के लिए आता है ऑनलाइन तब तो चेक कर सकते हो कितना दिन आपको ग्रेस पीरियड मिला है, और नहीं आता है तो आप टाइपिंग सेंटर में जाओ और आपसे पैसे भी नहीं लेगा, खाली आप बोलोगे कि मेरा चेक करना, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैं कितना दिन यहाँ पे रह सकता हूँ। वो लोग आपको टाइम बता देंगे कि आपको 60 दिन मिला है, 30 दिन मिला है या 90 दिन मिला है। उस बीच में आप दूसरी कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हो, लेकिन ग्रेस पीरियड ख़त्म होने से एक दिन पहले ही आपको निकल जाना है, नहीं तो आप पर जुर्माना लगना स्टार्ट हो गया है। लास्ट जो सबसे इसमें जो आपको बेनिफिट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जो 5 दिरहम वाला इंश्योरेंस आपने कराया है उसका बेनिफिट इसी के लिए हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे कंपनी ऐसे ही लोगों को छटनी कर रही थी। तो जो अब 3 महीने तक आप यहाँ पे रहोगे तो आपका जो सैलरी है 60% आपका सैलरी का जो है वो बेसिक सैलरी का वो सरकार देगी, और उस बीच में आप यहाँ पे आपको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे की भी तंगी नहीं होगा। और आप अपने घर पे मान लिया अगर 1000 दिरहम सैलरी है तो 600 दिरहम आपको सरकार 3 महीने तक देगी, 2000 दिरहम है तो 1200 दिरहम हर महीने सरकार देगी। तो उसके लिए क्लेम जाकर, अगर आपको पता नहीं तो टाइपिंग सेंटर से भी कर सकते हो, अल अंसारी से जहाँ से ये इंश्योरेंस कराए थे वहाँ से भी कर सकते हो। और अगर ये सब चीज़ जो कंपनी नहीं दे रही है घर जाने के टाइम पैसे या जो भी हिसाब किताब, तो 800884 पे कॉल करके लाजिम शिकायत दर्ज कराएं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। न्यूज़ कैसा लगा, कानून कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।